Hey guys, a very warm welcome to all of you. I hope you all are doing well at your home and safe. So guys, in this video we are going to study the first part of your honeydew book, that is the tsunami. सेकेंड चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर दिया है, ओके, जो कि हमारा द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड था। तो आज इस वीडियो में हम द सुनामी का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, द सुनामी का फर्स्ट पार्ट, ओके। सो अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक ना किया हो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। सो हम बिगनिंग करते हैं अपने चैप्टर 2 से। सो ये पेज कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग रीड कर सकते हैं, ओके। Now here's the before you read. Now what is in the before you read? So before you read में है a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. So guys, but tsunami में तो T आता है, TSUNAMI। सो इसको सुनामी पढ़ना चाहिए, लेकिन जो ये हमारा टी होता है वो साइलेंट होता है। टी इज साइलेंट, ये जो वर्ड है टी वो साइलेंट होता है सुनामी में, ओके। नाउ अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज वेव, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी खतरनाक वेव होती है और पावरफुल, बहुत ही ताकतवर भी होती है, ओके। जो किस वजह से होती है, जो हमारे समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आ जाता है, यानी जब धरती हिलने लगती है, ओके। नाउ ऑन December 26, 2014 a tsunami hit Thailand and the parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. सो गाइस, जो हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक सुनामी पे ही है, जो कि कब आई थी, वो 26 दिसंबर 2014 में, ओके। ये एक रियल स्टोरी है और जो कि कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे हिट हुआ था, थाईलैंड पे, और उसके और बहुत सारे पार्ट्स में भी, जो कि इंडिया के भी पार्ट्स में हुआ था, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु कोस्ट में, ओके। ये 2 पार्ट पे भी उसका इफेक्ट पड़ा था। नाउ हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे करेज यानी जो जिंदा जो नहीं रह पाते हैं ज़िंदा, और जो सर्वाइव कर जाते हैं यानी जो जी जाते हैं, ओके। नाउ दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. Nicobar archipelago. What is the archipelago? It means a group of island. Okay. Ignatius was the leader of a cooperative society. Ignatius. Who is the Ignatius? Ignatius कौन था यहाँ पे? वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक सेक्रेटरी था, ओके, मैनेजर था। नाउ कचौल क्या है, एक प्लेस का नाम है, कचौल, जो कि एक प्लेस का नाम है, ओके। नाउ हिज वाइफ वोक अप हिम अप एट 6 AM. उनकी जो वाइफ थी वो सुबह 6 बजे उठ गई, बिकॉज शी फील्ड एन अर्थक्वेक, क्योंकि उन्होंने एक अर्थक्वेक फील किया था, ओके। नाउ इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. So जो इग्निशियस एक सेक्रेटरी था, मैनेजर था कोऑपरेटिव हाउस का। सो उसने क्या किया, जो टीवी थी, टेलीविज़न, उसको टेबल से उतार दिया, टेबल से उसको नीचे रख दिया ताकि वो टूट ना जाए, क्योंकि अर्थक्वेक आ रहा था तो उससे टूट ना जाए। When the tremors stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of his hand of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. So क्या हुआ था, जब ट्रेमोर्स स्टॉप हो गए थे, यानी जब अर्थक्वेक रुक गया था। ट्रेमोर्स मीन्स
a side shake, earth tremors, the earth shake during an earthquake. जब अर्थ शेक करती है यानी जब हिलने लगती है तो वो रुक गया था। फिर उसने देखा कि जो सी है वो मतलब उससे पानी एकदम उछल रहा था, राइज हो रहा था, यानी पूरा जैसे ये था, यहाँ से पानी जा रहा था, यहाँ से आ रहा था, ऐसे ऐसे यहाँ तक उठ रहा था पानी। तो उसको पता था कि यहाँ से पानी तुरंत यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए बहुत ही मतलब तेज़ पावर से वो आता। इन द चेयर्स एंड कन्फ्यूजन, बहुत ही कन्फ्यूजन में वो लोग थे, मतलब बहुत ही परेशानी और कन्फ्यूजन में। 2 of his children caught, 2 बच्चे उनके, किसके? इग्निशियस के। ओके, मदर्स फादर, मदर्स यानी उन्होंने किसका हाथ पकड़ा था? अपने नाना जी का। मदर्स ब्रदर यानी मामा जी का हाथ पकड़ा था आपने। एंड डॉज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, फिर वो लोग दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लग गए। ही नेवर सॉ देम अगेन बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर, दे आर नो मोर। ओके, क्योंकि मतलब इतनी तेज़ बाढ़ आ रही थी तो मतलब वो कोई भी उनमें से ज़िंदा नहीं रह पाया, क्योंकि ऐसे आ रहा था, पूरा ऐसे पलट जा रहा था, बहुत ही मतलब फोर्स के साथ था पानी। ओके, नाउ हिज वाइफ ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी जो वाइफ थी वो भी बह गई उसी बाढ़ में। ओनली द 3 other children who came with him were saved. सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, उसके कितने बच्चे थे? इग्निशियस के कितने बच्चे थे? He has 5 children. ओके, नाउ जो मतलब 5 बच्चे और थे उनके, मतलब 3 बच्चे और थे, वो बच गए सही सलामत। नाउ नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। नाउ अब एक संजीव का है। संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन द कचौल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सो जो संजीव था वो एक पुलिस था। ओके, जो मतलब कचौल के आइलैंड में था, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। निकोबार का भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड था, यानी बहुत सारा आइलैंड्स थे। ओके, ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, वो किसी तरह मैनेज कर रहा था कि वो अपने आप को बचा पाए। हिज वाइफ हैंड इज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फॉर द वाइफ ऑफ जॉन। जो लेकिन जब उसने आवाज़ सुनी कि जो उसकी एक वाइफ थी और एक लिटिल सी बेटी थी उसकी, ओके, फ्रॉम द वेव्स, वो भी पानी में बह गए। फिर जब उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी जो कि जॉन की वाइफ थी, तो उसने अपना पुलिस की ड्यूटी निभाते हुए उसको बचाने की कोशिश की। लेकिन वो भी कहाँ पे थे वो लोग? गेस्ट हाउस कुक में थे। ओके, वो कहाँ थी? जॉन की वाइफ गेस्ट हाउस कुक में। ओके, संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। जो संजीव था वो कूद गया पानी में उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों पानी में बह गए, क्योंकि वो उसको बचाने जा रहा था, लेकिन वो दोनों पानी में बह गए। नाउ ये एक संजीव की स्टोरी थी जो कि यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारी है 13 years old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. जो एक 13 years old मेघना थी, एक बच्ची थी, जो वो भी पानी में बह गई along with her parents and 77 more other people. अपने पेरेंट्स के साथ, और 77 बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं एक्चुअली, इतने सारे लोग उस बाढ़ में बह गए थे। ओके, शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने 2 दिन बिता दिए, मतलब सी में वो तैर नहीं रही थी, किसी चीज़ पे फ्लोट कर रही थी। ओके, नाउ होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक वुडन डोर को पकड़ी हुई थी वो। 11 times she saw relief helicopters overhead but they did not see her. उसने 11 बार देखा कि उसके सर के ऊपर से, यानी ओवरहेड, 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर्स निकल गए। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स मीन्स वो होता है जो कि
जब बाढ़ या कुछ आ जाए, कोई मतलब अर्थक्वेक हो जाए, तो एनिमल्स, ह्यूमंस सबको बचाने के लिए वो रेस्क्यू रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो उन लोग को रेस्क्यू कर लेते हैं। ओके, नाउ 11 बार उसने देखा था। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन द डेज़े। सो जब वो किसी तरह वेव के किनारे तक पहुंच गई, एकदम वेव के द्वारा, तो वो एकदम से मतलब डिसमिस्ड हो चुकी थी, यानी एकदम से पूरी तरह से वो डेज़े हो चुकी थी, यानी बहुत ही परेशान थी वो, क्योंकि उसने उसके पेरेंट्स को भी खो दिया, अंकल आंटी जो भी उसके साथ आए थे सब ने उसको खो दिया, मतलब उसने सबको खो दिया। तो फिर वही वो मतलब बहुत ही शॉक्ड हो गई थी, एक्चुअली शी वाज शॉक्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टोरी है अल्मास जावेद की। अल्मास जावेद वॉज 10 years ओल्ड, तो और भी छोटा। शी वॉज अ स्टूडेंट, वो एक लड़की थी जो कि एक स्टूडेंट थी। कौन से स्कूल की? कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर में कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की वो एक स्टूडेंट थी। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, लेकिन और उसके पापा का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलास होम वॉज इन नैनकोवरी आइलैंड, जो उसकी मदर थी उनका हाउस कहाँ था? नैनकोवरी आइलैंड। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, जो उनकी फैमिली थी वो वहाँ पे क्रिसमस मनाने जाती है। व्हेन द ट्रेमोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग, जब ट्रेमोर्स आए, ट्रेमोर्स मीन्स क्या होता है? शेकी अर्थ, जब अर्थ हिलने लगती है यानी अर्थ को एक आने लगता है, तब उन लोग की फैमिली सो रही होती है। अल्मास फादर सॉ द सी वाटर रिकिड, सो जब उनके फादर ने देखा कि मतलब पूरी लहरें उठ रही हैं पानी की, तो वो समझ गए कि मतलब वो बहुत ही तेज़ बहाव आएगा पानी का, तो वो सब लोग बह सकते हैं। फिर वो लोग सबको उठाए ग्रेट फोर्स के साथ, वो लोग भागने लग गए। ही वोक अप एवरीवन एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, फिर वो दोनों, उसने सबको उठाया। किसने? अल्मास के फादर ने। ओके, तो उसने सबको उठाया पहले, फिर ट्राई टू मतलब कोशिश करने लग गए भागने की, बहुत ही सावधान जगह पे, यानी सही जगह पे। एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, लेकिन पता नहीं कैसे जब वो लोग भाग रहे थे तो उसके ग्रैंडफादर जो थे, किसके? अल्मास के, तो उनके सर पे पता नहीं ऐसा क्या लग गया, तो वो वहीं पे गिर गए। हर फादर रेस्ट टू हेल्प हिम, फिर जो उसके फादर थे यानी अल्मास के फादर थे, जो वो मतलब जिन्होंने सबसे पहले सी की वेव देखी थी। ओके, तो फिर वो उनके पास गए उनकी हेल्प करने। देन केम द फर्स्ट ग्लैंड वेव देन स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, फिर फर्स्ट गेंट वेव आई यानी पहली वेव आई, तो वो उन दोनों को ले गई। अल्मास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लीनिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, जो अल्मास की मदर थी और उनके आंटी वगैरह जो थी वो एक कोकोनट ट्री को पकड़ लिए थे बहुत कस के, कॉलिंग आउट टू हर। ओके, और उनको बुलाने लग गए थे उनके हस्बैंड को। A wave uprooted the tree and they too far washed away, फिर एक इतनी ज़ोर से वेव आई जो उस पूरी ट्री को ही ले गई अपने साथ। Almas saw a log of wood floating. She climbed onto it. There she fainted. When she woke up, she was in a मतलब जब अल्मास ने देखा कि बहुत ही लकड़ी का बहुत ही बड़ा टुकड़ा फ्लोट कर रहा था पानी में, तो उसने उसको पकड़ लिया। फिर जब वो उठा तो फिर वो कहाँ पाया अपने आप को? हॉस्पिटल में पाया। जब वो जग गया तो वो हॉस्पिटल में पाया अपने आप को। हॉस्पिटल कहाँ था? कमोरता में। ओके, नाउ फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर ले गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। ओके, क्योंकि जो मतलब ऐसी घटना हो गई थी उसके साथ, क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं कर पा रही थी, बहुत ही मतलब परेशान हो गई थी। ओके, वो ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी, यानी बहुत ही परेशान थी वो एकदम।
मतलब जैसे हो जाता है ना एकदम, मतलब जैसे कह सकते हो वो होश बह नहीं थी एकदम। नाउ if you like my video, press the like button and hit the subscribe icon to get all notifications of my videos. So guys, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। अब हम कॉन्ग्रेंशन चेक करेंगे। नाउ फर्स्ट हमारा कॉन्ग्रेंशन चेक है। इग्निशियस लॉस्ट his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. Yes guys, it is true. Okay, जो इग्निशियस था, जो कि किसका कहाँ का मैनेजर था, एक कचौल में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वहाँ का वो मैनेजर था। तो वहीं पे वो लोग आए थे, तो उसने अपने 2 चिल्ड्रन, उसकी वाइफ, उसके ससुर और उसके साले को उसने खो दिया। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। नाउ सेकंड का आंसर हमारा, और सेकंड का आंसर है फॉल्स। नाउ थर्ड, मेघना वॉज सेव्ड वाया रिलीफ हेलीकॉप्टर। फॉल्स, क्योंकि उसने 11 बार वो ऊपर अपने हेड के ऊपर देखा जो कि रिलीफ हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे, लेकिन वो मतलब जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स वाले थे वो लोग उसको देख नहीं पाए। नाउ नेक्स्ट, Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. Yes, उस अलमास के फादर ही उठे थे सबसे पहले, जिनको लगा था कि सुनामी आ रही है। Now fifth, her mother and aunts were washed along with the tree that they were holding on to. Yes, it is true. जो ट्री, कोकोनट ट्री को वो लोग पकड़े हुए थे, तो वही पूरी एक सुनामी आई, वही उन पूरे ट्री के साथ उन लोग को ले गई। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक क्विज़ के साथ पार्ट 1 का। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड टेक प्रिकॉशंस ऑफ कोविड-19।